तो स्थिति बैठने के लिए जो स्थिति आएगा, स्टे आएगा, वो किस तरह से आ जाएगा? या तो हो सकता है कि वो सर्कल टाइप में हो, है ना, या हो सकता है कि वो वर्ग टाइप में बैठाया हो, या हो सकता है कि वह आयत में बैठाया हो, या हो सकता है वह त्रिभुज में बैठाया हो, या हो सकता है कि वह लाइन में बैठाया हो, है ना, या हो सकता है कि वह पैरेलल लाइन में बैठाया हो। इतना तरह से आपको बैठा देता है। अरे पता चलता है ना, देखता है वो लाइन में बैठ जाता है, अब फिर एक बगल वाला लाइन में तो पैरेलल लाइन हो गया, वो लास्ट में कहीं तक बैठा है, भला ही छत है तो छत तोड़ के नीचे तक बैठा तो अलग बात है ना, तो पैरेलल लाइन में बैठा हुआ रहता है आदमी, है ना। अरे एक तो उसके बाद ऐसे मुड़ जाता है ना, बल्कि अगर सीधा ले जाए तो बहुत दूर तक उसको मिलेगा नहीं मिलता है। तो उसी तरह अब देखते हैं पार्टी उटी मनाने जाते हैं, तब आप पार्टी उटी आप मनाने जाते हैं तो ब्रिज में बैठते हैं, बोलते हैं ना सारे दोस्त आके ब्रिज में बैठ जाओ सभी लोग, है ना, बोलता है सभी लोग ब्रिज में बैठ जाओ, या फिर टेबल अगर रहता है आयत जैसा या वर्ग जैसा तो आप लोग बैठ जाते हैं इस तरह से, है ना। यानी कि बैठने की व्यवस्था आपको देगा, ब्रिज भी दे सकता है, आयत भी दे सकता है ना, वर्ग भी दे सकता है ना, लाइन वगैरह कुछ भी दे सकता है। आप एक लाइन में भी बैठा सकता है या फिर पैरेलल लाइन में बैठा सकता है, समझ में नहीं आएगा, ध्यान देना इसको। ये बैठने की व्यवस्था हो गया। यानी कि अब देखो सर्कल में बैठाएगा तो किस तरह बैठ सकते हैं आप, देखते हैं, या तो सर्कल में पार्टी करने के लिए बैठते हैं तो सब मुंह अंदर की ओर करके बैठते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि यह वृत्त है, बगल से चेयर लगा हुआ है ना, तो सब फेस किधर करके बैठा हुआ रहता है, अंदर, है ना। लेकिन आप पार्टी करे वाला एक पहरियो मुंह करके बैठ जाता है, बैठता कि नहीं बैठता है। तो स्थिति कहने का मतलब है कि ब्रिज में आप या तो अंदर की ओर बैठ सकते हैं, यानी कि अंदर कहने का मतलब कि एक केंद्र की ओर कहेगा, है ना, या तो केंद्र की ओर कहेगा या अंतः केंद्र कह देगा, अंतः वृत्तीय कह देगा, है ना। एक वर्ड यूज करें, या तो सभी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर, या तो सबका मुंह किधर है, वृत्त के अंदर की ओर, या अंतर्मुखी किए हुए बैठा हुआ है, तो अंतर्मुखी कहने का मतलब वृत्त के अंदर बैठा हो। या फिर कंडीशन एक और लगा सकता है ना, क्या ये देखता है ये बाहर भी मुंह करके कोई बैठा रहता है ना, तो इसमें क्या कहेगा कि केंद्र की ओर नहीं बल्कि वृत्त में बैठा हुआ तो है, लेकिन वो बाहर की ओर बैठा हुआ है, उसका मुंह किधर है, बाहर की ओर। या फिर बाह्य वृत्त कह दे तो बाह्य वृत्त कहने का मतलब कि वो मुंह उसका किधर है, बाहर की ओर है। यानी कि क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा बाह्य मुंह वृत्तीय, है ना, ये वृत्त की बाह्य मुंह किए हुए बैठे हुए दोस्त हैं, है ना। और बैठने के लिए ध्यान दीजिएगा व्यक्तियों की संख्या दे रहेगा, इसमें तो व्यक्ति की संख्या दे रहे, व्यक्ति में कहने का मतलब है तो दोस्त है, भाई है, बहन है, कुछ भी है ना, लेकिन व्यक्ति होगा। अब व्यक्ति में कै होगा, हो सकता है कि आपको 3 व्यक्ति दे, या फिर 4 व्यक्ति दे, या 5 दे, 6 दे, 7 दे, ऐसे कर करके आपको 10 व्यक्ति तक दे सकता है। कितना व्यक्ति तक? 10 व्यक्ति तक आपको बैठा देगा। और वो जब भी वृत्त में बैठाइएगा तो सबको सेम साइज लेकर बैठाइएगा। सेम साइज कहने का मतलब क्या है, सेम साइज कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि इस वृत्त में हमको 4 को बैठाना है, तो चारों पे एकदम डायरेक्शन रखिएगा सेम, है ना, मतलब ये जो जगह है सबके बराबर जगह होनी चाहिए। ये ना कि बैठाने के लिए कह दे तो इधर से एगो वृत्त है तो एक बगल में यहाँ 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 चारों इस तरह बैठा देना, तो ये बैठने की स्थिति नहीं है ना। समझ में आ रहा है बात को, ये अभी कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके आपको बनेगा। ये बैठने की स्थिति है। अब कंडीशन आता है आगे, इसमें बहुत सारा वर्ड यूज करेगा, शब्द यूज करेगा, जैसे कैसा कैसा शब्द आपके साथ रहेगा। 3 को कंडीशन याद हो गया, एक तो वृत्त के अंदर की ओर बैठा रहेगा और एक को बाहर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अंदरों मुंह कर ले रहता है, बाहरों मुंह कर ले रहता है ना। तो उस कंडीशन में देखिए आपको मान लेते हैं कि यह वृत्त है और कुछ दोस्त हैं इस तरह से बैठा हुआ है, ये दोनों का फेस अंदर है, इधर से इसका फेस अंदर है, इसका फेस बाहर है, इसका फेस बाहर है। एक और दोस्त है, इसका फेस इधर है और इसका फेस भी इधर है। कोई दिक्कत है? कोई एक सांप ले लो या फिर बात ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको
कहता है कितना, 3 ऊपर 3 6 और 2 8, 8 लोग को हम बैठाए हैं। 8 लोग को बैठाए, 8 को अगर नाम देते हैं, ये है 8 लोग हम बैठा दिए। अब इसमें शब्द देखिए क्या क्या यूज करेगा। शब्द में यूज करेगा तो शब्द में बाएं यूज करेगा या दाएं यूज करेगा, बीच में यूज करेगा, है ना, सम्मुख यूज करेगा, सम्मुख यूज करेगा, या तो फिर आपको पड़ोस में यूज करेगा, पड़ोस वाली है ना, या फिर बगल में आपको और यूज कर देगा, जैसे है ना कि 2 स्थान बाएं है या फिर आगे, सीधा ले लीजिए आगे, या तो वर्ड आगे यूज करेगा। ये सब वर्ड समझ में आ रहा है कि सब वर्ड यूज करेगा, बाएं दाएं यूज करेगा, बीच में सम्मुख, पड़ोस में विपरीत, है ना, या फिर विपरीत यूज भी करेगा, विपरीत। इतना तरह से वर्ड आपको यूज करेगा इसमें से, है ना। अब इसी में बोल दे जैसे कि ए का बाएं किधर है, ए का फेस तो नीचे मुंह में है ना, यदि हम फेस इधर में किए हुए तो बाएं साइड इधर मेरा हो जा रहा है, तो बाएं इधर होने का मतलब कि इसका इधर साइड बाएं हो जाएगा, कोई दिक्कत, और इधर इसका क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है तक, अभी लिखिएगा कोई नहीं, इधर देखिएगा। लेकिन इसका फेस देखो तो कहाँ है, बाहर की ओर है ना, तो जब इसका फेस बाहर की ओर है तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, इधर या इधर, नीचे ना। इसका मतलब इसका दाएं कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और बाएं कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका भी देखिए तो फेस कहाँ हो जाएगा, नीचे, इधर है तो दाएं नीचे हो जाएगा और बाएं ऊपर। इतना तो समझ में दिक्कत नहीं ना है। चलिए, नहीं समझ में है तो आगे चलते हैं। तो बाएं दाएं तो समझ में आ गया। अब कहेगा बीच में, तो बीच में कह देगा कि जैसे बोलेगा कि ए और बी के बीच में कौन है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन आ जा रहा है, ब आ जा रहा है कि नहीं। लेकिन कह दे कि ए और सी के बीच में कै गो, 3 गो। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एकदम जल्दी बनाना होगा कभी सोचिएगा कि जब भी 8 व्यक्ति पर बैठा रहेगा और बीच में 3 गो रहे तो समझ लीजिएगा ये दूसरे के विपरीत बैठा हुआ है, ये आगे समझ में आएगा। और सम्मुख कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सामने। मेरा फेस इधर है तो उसका भी फेस किधर है, इधर है। तो देखो जैसे इसमें फेस आमने सामने कौन का है, देखो तो यहाँ है, मुंह इधर में करके बैठा है तो मुंह फेर के बैठा है, ये सीखा है ना। ये देखो तो ये भी अंदर की ओर है, अब ये भी कहाँ है, अंदर की ओर। तो ए और सी के सम्मुख कह सकते हैं। तो सम्मुख कौन कौन है, ए सी। और कोई सम्मुख है, देखिए है नहीं है सम्मुख। पड़ोस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो हम खड़ा है तो पड़ोस में या तो इधर होगा या तो इधर होगा, बोर्ड के अनुकूल, नन लिखने के अनुकूल, है ना। तो बोल दिया जाए कि सी के पड़ोसी कौन है, तो या तो ख होगा या तो ग होगा, यानी कि पड़ोस में हो जाएगा आपका ग भी हो जाएगा और ख भी हो जाएगा। दोनों पड़ोसी, हम पड़ोसी बोल दें कि सी के पड़ोसी कौन है, तो क और ख दोनों है, बल्कि एक नहीं बोलेंगे या तो क है या तो ख है, फिर गलती हो जाएगी क्योंकि यही पड़ोसी थोड़ी है, ये भी है ना। चलिए, लेफ्ट बाएं आ जाएगा। चलिए, उसके बाद कहता है कि आगे। अच्छा, इससे हम आपको यहाँ खड़ा कर दे तो आगे कहाँ जाइएगा, इधर जाइएगा। तो पता चला यहाँ से आगे जाइएगा तो ऊपर जाइएगा, नहीं ना। तो इसका आगे कंडीशन कुछ नहीं है, आगे इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है। यानी कि सी के आगे कौन होगा, या तो ग होगा, यहाँ देखो ये क्या यूज हो जा रहा है, या तो ग होगा या तो ख होगा। आगे में क्या हो जाएगा, या तो देख लो ख हो जाएगा या तो फिर ग हो जाएगा, है ना। या तो ख होगा या तो फिर ग होगा। बोल देगा कि बी के आगे कौन है, आप सोचिएगा यहाँ से तो आगे हमको ये दिख रहा है, लेकिन वैसा नहीं, यहाँ से आगे ये नहीं दिख रहा है। एक बार आगे या तो ये होगा या तो ये होगा, बल्कि इसका इस सामने है, सम्मुख है ना। कोई दिक्कत। अब देखिए विपरीत किसका यूज करेंगे, जो सम्मुख होगा वो विपरीत हो जाएगा, लेकिन जो विपरीत होगा वो सम्मुख नहीं हो सकता। कंडीशन क्या, कि जो सम्मुख होगा वो विपरीत हो जाएगा, लेकिन सभी के सभी विपरीत सम्मुख नहीं होगा। कैसे, यहाँ तो ये बैठा हुआ है, लेकिन एक के सम्मुख एक के सामने ही बैठा, एक मुंह है, एक मुंह है,
अरे समझ में आ रहा है ना? एकरो मुंह इधर मुंह है और एकरो मुंह इधर मुंह है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका देखो तो इसका मुंह अंदर मुंह है लेकिन इसका मुंह बाहर है। ये है सम्मुख नहीं है, लेकिन ये विपरीत है। इसका विपरीत कौन बैठा हुआ है? ये, क्योंकि जो सामने आ जाए वो विपरीत हो जाएगा। मेरा सामने इधर कोई बैठा है तो मेरा वो विपरीत है, चाहे मुंह उधर मुंह करके बैठा है चाहे इधर मुंह करके, है ना? इसी के लिए, है ना? लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों को मुंह किधर है? एक ही तरफ है, सम्मुख है लेकिन फिर भी यह विपरीत है। चलिए तो विपरीत में क्या लिख सकते हैं कि डी और बी, है ना? सी कहां से या सी और ए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यही जाके आगे यूज होगा सारा के सारा। आ गया? चलो सम्मुख, सम्मुख का मतलब सामने। मेरा फेस इधर तो उसका फेस मेरे तरफ, मेरा फेस उसके तरफ तो उसका फेस मेरा। सम्मुख विपरीत होगा ना? सम्मुख, सम्मुख का विपरीत, हाँ विपरीत हो जाएगा। सम्मुख विपरीत हो जाएगा, विपरीत सम्मुख ना होगा, विपरीत सम्मुख नहीं होगा। अच्छा तुम उल्टा बोलवा रहे हो मेरे से। कह रहा है कि ये सम्मुख है, सारे के सारे सम्मुख और विपरीत हो जाएगा, लेकिन सभी के सभी विपरीत सम्मुख नहीं होगा। क्योंकि देखो तो यहाँ से यहाँ विपरीत है लेकिन इसका मुंह एक तरफ है, इसका मतलब सम्मुख नहीं होगा। इसको देखो तो सब मुंह एक दाने है, सम्मुख भी है। अब एक दूसरे के हो सकता है ना, सम्मुख क और ग, सम्मुख क और ग, सब इसका मुंह इधर में है। अच्छा सॉरी, विपरीत होगा, विपरीत हो जाएगा लेकिन सम्मुख, सम्मुख जिसका मुख मेरे तरफ हो। हाँ चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कंडीशन क्या। जब भी यूज करेगा कौन सा शब्द मेरे से 2 स्थान आगे है तो मेरा स्थान छोड़कर जगल का 2 स्थान गिनेगा। कैसे बोलेगा? ख के 2 स्थान आगे है, ख के 2 स्थान आगे है तो 2 स्थान आगे तो ख को छोड़ दीजिए। अब कंडीशन तो आगे कह रहा है तो आगे में कोई हो सकता है, इन्हें भी भाग सकता है, इन्हें भी भाग सकता है ना? बाएं दाएं नहीं लगाया हुआ है। 2 स्थान आगे तो पहला स्थान यानी कि ख के लगल के पहला स्थान, अभी दूसरा स्थान वो व्यक्ति यहाँ भी हो सकता है या फिर आगे इधर लाइए, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ भी हो सकता है। अगर आपसे बोला जाए कि एक के 3 स्थान आगे कौन सा होगा? एक के 3 स्थान आगे कौन होगा? एक के 3 स्थान आगे तो एक के 3 स्थान इधर भी हो सकता है इधर भी, इसलिए पहला दूसरा तीसरा। ख भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा, ग भी हो सकता है। कोई दिक्कत है इसको थ्योरी को समझने में? अब देखिए कंडीशन इसके साथ एक और क्या बोल देगा। डी के बाएं, बाएं दूसरा कौन होगा? डी के बाएं दूसरा कौन होगा? डी के बाएं तो डी का फेस किधर? अंदर की ओर। अब इसका बाएं किधर? ऊपर ना, और ऊपर जाने का मतलब दूसरा, तो ये तो लगले पहला हो गया, लेकिन यहाँ आकर के इतना समझ में आ गया? नहीं इसका थ्योरी थोड़ा और आगे देंगे बस, उसके बाद खत्म कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं सर। इसमें अब शब्द यूज करेगा जैसे कि इसमें शब्द यूज करेगा। आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे। ये जो शब्द है बहुत काम की चीज है। जैसे कि जो होगा, है ना, और होगा, जो होगा और होगा, तथा होगा, लेकिन होगा, एवं होगा, परंतु होगा, वह होगा, है ना। अच्छा जो भी इसी में आ जाता है। इस सब किसके लिए आता है? पहला के लिए। आगे किसके लिए? कैसे कर देगा? कहता है कि अभी राजू के बाएं लेकिन
अमित के दाएं है, इधर अमित के दाएं है। देखिए तो राजू है वो किसका, यहाँ पे राजू है वो किसका, अभी के बाएं है। तो राजू राजू के बाएं, तो राजू के बाएं इधर, और इधर कौन बैठा हुआ है, अभी। लेकिन इसको कहाँ बैठाएंगे, लेकिन लगा हुआ है। तो लेकिन लगने का मतलब किसके लिए, पहला के लिए, यानी कि ये सीधा इसका मतलब अभी अमित के दाएं है। तो अमित को कहाँ बैठाएंगे कि दाएं अभी हो जाएगा, यहाँ अगर सुनिए अमित को अगर यहाँ बैठाते हैं तो अभी दाएं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे अमित है, अमित के दाएं है, लेकिन अमित के दाएं है। तो लेकिन में कौन, अभी। तो अमित के दाएं है ना, तो यहाँ अगर अमित है तो दाएं इसका किधर हो जाएगा, इधर। हाँ, अब इधर बाएं हो जाएगा। तो इधर अभी हम बैठा लेते हैं। इसका मतलब है कि अभी इधर है, अमित के दाएं है अभी, तो अभी के बाएं अमित होगा। हम बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति के दाएं हैं तो हमसे वो व्यक्ति किधर हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। एकरा मतलब है कि अमित कहाँ बैठ जाएगा, ये समझ में आया। लेकिन अगर यहाँ पे जो रहता तब राजू